एक लास्ट कंस्ट्रक्शन और बचता है, वो देखते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा था, है ना, टेंजेंट हमने देखा, टेंजेंट के बारे में हमने देखा है ना, सर्किल चैप्टर में हमने देखा था, क्या था? यदि कोई इंटरनल, अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, अगर मैं कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड है, यदि कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड है कोई पॉइंट पी, तो उस समय क्या कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है ना, मतलब नो टेंजेंट, नो टेंजेंट। यदि कोई पॉइंट हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, किस पॉइंट से? जो सर्किल पे लाई कर रहा हो ना, ऑन द सर्किल, लेट्स से ये पॉइंट पी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक टेंजेंट क्या कर सकता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वन टेंजेंट, ठीक है, ये हमने देखा था। अच्छा, अगर ये टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है, लेट्स से ये पॉइंट है पी, टेंजेंट अगर मुझे ड्रॉ करना है ना, किस पॉइंट पे? सर्किल, जो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो सर्किल पे लाई करे, तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, है ना, ये हमें पता है कैसे ड्रॉ करूंगा। उस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक रेडियस ड्रॉ करूंगा, है ना, रेडियस ड्रॉ करूंगा, और उस पॉइंट, उस रेडियस के ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पी पे। जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करूंगा वही क्या होगी, मेरी टेंजेंट। अगर मान लो मुझे पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि उस पॉइंट पे, जो पॉइंट उस सर्किल पे ही लाया करे, तो मैं पहली स्टेप क्या है, पहला क्या करूंगा, उस पॉइंट से सर्किल रेडियस ड्रॉ करूंगा, और रेडियस कैसे ड्रॉ करूंगा, उस पॉइंट पी को उस सर्किल के सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा। लेट्स से सेंटर है ओ, है ना, तो ये पीओ क्या मिल जाएगी, पीओ मुझे मिल जाएगी रेडियस। और अब रेडियस से ही कि मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पी पर, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये हमें पता है, अगर मान लो एक टाइम जो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है, उस पे हम टेंजेंट हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि यदि कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, तो उससे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, दो टेंजेंट, PT एंड लेट्स से इट इज Q, PT एंड PQ, है ना, दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। और हमने एक थ्योरम देखी थी, वहां पे देखा था कि PT इज इक्वल टू PQ, है ना, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, सेम। तो बेसिकली अब हम जो नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो यही देखेंगे कि मैं कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट P से मैं दो टेंजेंट सर्किल पे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। यदि पॉइंट इनसाइड द सर्किल है तो कोई टेंजेंट की बात ही नहीं होगी, कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ऑन द सर्किल है तो हमें पता है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, पहले उस पॉइंट से रेडियस ड्रॉ करूंगा, रेडियस कैसे ड्रॉ करूंगा, उस पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन करूंगा, पीओ रेडियस मिलेगी, और उस रेडियस से उस पॉइंट पी पे क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वही परपेंडिकुलर क्या दे देगा मुझे, रेडियस, टेंजेंट उस पॉइंट पी पे। अब एक्सटर्नल पॉइंट से हमें नहीं पता है कि हम टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करें, है ना। तो हम जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है और द लास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज कंस्ट्रक्शन 3, उसमें हम यही कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम कैसे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू अ सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल और आउटसाइड, है ना, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई सर्किल गिवन है, लेट्स से, है ना, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। गिवन अ सर्किल विथ सेंटर O, एक सर्किल है जिसका गिवन है, जिसका सेंटर O है, एंड अ पॉइंट, एंड a point let's say P, and a point P outside it, है ना। और हमें अब क्या करना है कि उस पॉइंट P से उस सर्किल जिसका सेंटर O है उस पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करें। और हमें पता है आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बेसिकली वो दोनों टेंजेंट हमें क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो लेट्स से मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, गिवन सर्किल है, गिवन सर्किल ये रहा,
ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और कोई पॉइंट पी है जो आउटसाइड दी सर्कल है, लेट से वो पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट से मुझे करना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सबसे पहली स्टेप होगी, मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा पीओ, पीओ को ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन पीओ, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ किसे, पीओ को। पीओ मैंने ज्वाइन की, ये लेट से यही सेंटर है, पीओ ज्वाइन किया। अब मैं क्या करूंगा, ज्वाइन किया पीओ, और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, बाइसेक्ट पीओ, है ना। मैं बाइसेक्ट करता हूँ, हमें पता है बाइसेक्ट कैसे करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब कि मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, है ना, पीओ का। तो जो परपेंडिकुलर, और हमने 9th क्लास में देखा है कंस्ट्रक्शन में कि हम किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें। मैं एक बार और रिकॉल कराता हूँ। तो बाइसेक्ट पीओ, बाइसेक्ट करते हैं पीओ को, तो कैसे करेंगे, अब हमें कैसे बाइसेक्ट करना है ना, वो कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करूंगा, वो हमें स्टेप्स में शो नहीं करना है ना, सिर्फ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में शो करना है। कैसे शो करूंगा, मैं रिकॉल कराता हूँ। हाँ, पॉइंट, है ना, सेंटर लूंगा, पी को सेंटर लूंगा, और रेडियस लूंगा मोर देन हाफ ऑफ पीओ। पीओ जो है ना, पीओ लेंथ से मोर देन हाफ रेडियस लेके सेंटर लूंगा पी, और मैं आर्क ड्रॉ करूंगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ पीओ। तो लेट्स से ये एक आर्क, ये दूसरा। सिमिलरली अब मैं सेंटर ओ को लूंगा, विद द सेम रेडियस मैं, है ना, आर्क्स ड्रॉ करूंगा जो कि इंटरसेक्ट करेंगे जो प्रीवियस आर्क्स। तो लेट्स से द इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम ले लेते हैं कुछ, लेट्स से ए और बी, है ना। और अब मैं ये क्या करूंगा, ए और बी को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ए और बी को मैंने कर दिया ज्वाइन, ए और बी को मैंने ज्वाइन। लेट्स से इट इंटरसेक्ट्स पीओ एट एम। तो जो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन पीओ का। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एम पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। बाइसेक्ट पीओ, लेट एम बी द, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पीओ। एम क्या है, एम ले लिया मैंने, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। ये ए और बी तो शो करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट वो नहीं है ना। मेन कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाइसेक्ट किया कैसे, पीओ को, लेट से वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट कर रहा है पीओ को एट एम। तो एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब थर्ड स्टेप में क्या लेता हूँ, है ना, एम को सेंटर लेके, एम को सेंटर लेके, अच्छा क्योंकि एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, पी एम इज इक्वल टू एम, है ना। पी एम इज इक्वल टू एम है, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो नेक्स्ट है टेक एम एज सेंटर एंड एमओ एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्किल, है ना। एम को सेंटर लेके और एमओ को रेडियस लेके मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या करूंगा, सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कि वो एमओ रेडियस है, तो कुछ इस तरह से मुझे एक सर्किल मिल जाएगा। ये मैंने सर्किल ड्रॉ, and let's say it intersects the given circle at point Q and R, है ना। किस पॉइंट पे कर रहा है वो, इंटरसेक्ट Q और R। ये ड्रॉ अ सर्किल which intersects the given circle at points
क्यू एंड आर, क्यू एंड आर पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, है ना। हमने ज्वाइन कर दिया पी क्यू एंड पी आर, तो जो ऑब्टेन्ड लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर, जो जो लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर मिल रही है, वही क्या होंगी हमारी रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स। पी क्यू एंड पी आर obtained are the required two tangents। यही हमारे क्या होगा, रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ कैसे, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर। तो ये क्या, पी क्यू और पी आर ही क्या होगा, रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स होगा, है ना। और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स मिलेंगे, यही दो टेंजेंट्स होगा, ठीक है। देखने में वो टेंजेंट थोड़े नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन से करेंगे, प्रॉपर, है ना, स्केल और प्रोटेक्टर्स वगैरह यूज करेंगे, तो वो एक प्रॉपर टेंजेंट लगेगा। मैंने फ्री हैंड स्केचिंग की है, इसलिए फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो है ना टेंजेंट नहीं लग रहा है, लेकिन वो टेंजेंट है ना। तो स्टेप्स ये हो गई। अच्छा, ये तो हो गई हमारी स्टेप्स। अब इसका तो देख लेते हैं क्या, जस्टिफिकेशन, है ना। जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा, कैसे कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर टेंजेंट ही है, ठीक है। तो जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफिकेशन में मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, किस किस को ज्वाइन करता हूँ, अच्छा ओ क्यू को ज्वाइन करता हूँ, ओ क्यू ना, ज्वाइन ओ क्यू। जस्टिफिकेशन में मैंने क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर दिया ओ क्यू को, है ना। यहाँ पे मैं ओ क्यू, ओ आर को ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, है ना, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। अच्छा, ओ क्यू एंड ओ आर ये ज्वाइन। अगर हम ध्यान से देखें, यदि तुम देखो, है ना, पी क्यू ओ, है ना, एक सर्किल है, जो हमने जो जो सर्किल ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, इसका सेंटर एम है ना। सेंटर एम है, मतलब पीओ क्या है, डायमीटर है ना। पीओ क्या होगा, डायमीटर। अगर सेंटर एम है, क्योंकि पीओ क्या है, सेंटर से पास हो रही है लाइन, पीओ लाइन है जो सेंटर से पास हो रही, तो इसलिए वो लाइन क्या हो गई, डायमीटर। तो पीओ डायमीटर है। अगर ध्यान से देखें, क्यू पॉइंट है ना, सर्किल पे लाई कर रहा है, जो कंस्ट्रक्टेड सर्किल है उस पे लाई कर रहा है, तो एंगल पी क्यू ओ ये क्या होगा, ये सेमी सर्किल में एंगल है। और हमें पता है अगर एंगल सेमी सर्किल में है, हमें पता है एंगल इन सेमी सर्किल इज नथिंग बट इक्वल टू राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, हमें पता है एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, है ना। तो एंगल पी क्यू ओ क्या होगा, 90 डिग्री। और अच्छा, अगर मान लो एंगल पी क्यू ओ क्या है, 90 डिग्री, और हमें पता है ओ क्यू क्या है, रेडियस। ओ क्यू क्या है, रेडियस। सिंस ओ क्यू इज ए radius of the given circle। अगर ओ क्यू रेडियस है और एंगल पी क्यू ओ क्या है, 90 डिग्री है, तो जो पी क्यू क्या होगा, वो टेंजेंट ही होना पड़ेगा उसे, है ना। क्योंकि हमें पता है, हमने सर्किल में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो रेडियस होगी, और जो रेडियस जो होगी, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। तो जो रेडियस ओ क्यू अगर रेडियस है, और जो एंगल पी क्यू वो क्या है, 90 डिग्री मिल रहा है, तो यानी कि ये दोनों लाइन पी क्यू और ओ क्यू रेडियस है और पी क्यू क्या है, दो रेडियस से परपेंडिकुलर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब पी क्यू क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो सिंस ओ क्यू इज ए रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल, पी क्यू हैज टू बी अ टेंजेंट टू द सर्किल।
सिमिलरली, है ना, सिमिलरली करके लिख दूंगा पी आर इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। और यही तो हमें जस्टिफाई करना था कि पी क्यू और पी आर क्यों टेंजेंट है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई भी कर दिया। तो सिंपली अगर मुझे कोई सर्कल गिवन है और उसमें मुझे आउटसाइड पॉइंट से मुझे क्या करना, टेंजेंट ड्रॉ करने, तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा पीओ, उसके बाद पीओ का बायसेक्टर ड्रॉ करूंगा, है ना। लेट से जो एम जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा पीओ का, तो एम को सेंटर लेके एमओ रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करूंगा, और जो सर्कल गिवन सर्कल को जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन पॉइंट से मैं एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो जो पी क्यू और पी आर मिलेंगे वही मेरे क्या होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे फ्रॉम द आउट एक्सटर्नल पॉइंट पी। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे तो हमें इसमें क्या था, कंस्ट्रक्शन में एक सर्कल गिवन है और सेंटर भी गिवन है ना। तो हमने इजीली हमने पीओ को क्या किया, ज्वाइन कर दिया पी को सेंटर से। लेकिन कई बार अगर मान लो कि सिर्फ सर्कल गिवन है, सेंटर गिवन नहीं है, तो पहले हमें सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। यानी कि यदि मैं यहीं पे अगर मैं नोट लगा के एक पॉइंट लिखूं, सर्कल तो गिवन है, यदि सेंटर गिवन ना हो, इफ सेंटर इज नॉट गिवन, तो सबसे पहले मुझे सेंटर फाइंड आउट करना होगा, है ना, सेंटर। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर। तो मैं क्या करूंगा, ये सर्कल है, अब सेंटर तो मुझे पता नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट अगर मान लो पता भी है तो मुझे एक्सटर्नल पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन, पहली स्टेप तो मेरी यही है ना कि ज्वाइन पीओ, है ना, मतलब पी एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से। अब सेंटर नहीं पता तो पहले मुझे सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं कोई भी दो कॉर्ड्स ले लूंगा सर्कल पे, कोई भी दो रैंडम कॉर्ड्स ली, लेट से ए बी और सी डी, और इन दोनों कॉर्ड्स का क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करूंगा, है ना। अब हमें पता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट से ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, और जो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा। तो सबसे पहले अगर सेंटर गिवन नहीं होगा तो पहले मुझे सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, दोनों सर्कल कोई भी दो मैं कॉर्ड्स लूंगा, है ना, कॉर्ड्स लूंगा, और जनरली हम वो कॉर्ड्स क्या लेते हैं, जनरली नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेंगे, है ना। पैरेलल को यदि कॉर्ड्स लेंगे तो वो जो जो हमें जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर जो कॉर्ड्स का ड्रॉ करूंगा वो ओवरलैप करेगा, है ना, ओवरलैप कर जाएगा। अगर मैंने पैरेलल कॉर्ड्स ली तो हम उसमें सेंटर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लूंगा, उन दोनों कॉर्ड्स का क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर बायसेक्टर जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, पीओ को ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद, है ना, सारी स्टेप्स को हमें पता है कैसे हम, है ना, टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से यदि सेंटर भी गिवन ना हो, है ना, यहाँ पे तो हमें सर्कल गिवन था और सेंटर भी गिवन था, लेकिन अगर सिर्फ सर्कल गिवन हो, सेंटर गिवन ना हो, तो पहले हमें सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन।